अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आज 13 अप्रैल 2024 हफ्ते का दिन का आगाज हो चुका है। अगरचे ईद की बुनियादी तौर पर जो 3 छुट्टियां होती हैं, 3 दिन की ईद होती है, वो तो खत्म हो गई है, लेकिन ईद की छुट्टियां अभी बाकी हैं। हफ्ता और इतवार का दिन है और ये जो ख्याल किया जा रहा था जनाब के पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम और अपोजिशन जमातों का जो एक सियासी मैच पड़ना था ईद के बाद, अब वो ईद के दिनों में शुरू हो गया है। उसकी क्या अपडेट्स है मैंने आपको बताना है कि पिशीन जलसे के हवाले से, और गुज़श्ता रोज जो अपोजिशन ने एक बड़ा इजलास किया जिसमें एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया, उसकी क्या अपडेट्स हैं वो बतानी है। इसके अलावा भावलनगर वाकया जो हुआ है उस हवाले से भी अपडेट्स हैं जनाब, उस पर भी ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी जनाब कम से कम बना दी गई है। उससे क्या मकासद पूरे होंगे, क्या मामला होगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जनाब कुछ पाकिस्तान की मुईशत के हवाले से अपडेट्स हैं। पाकिस्तान में गुर्बत की क्या सूरत हाल है और एक नया अजदा मुंह खोले खड़ा है और पाकिस्तान के अवाम का बनेगा क्या, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले जनाब चलते हैं पिशीन में। आज जलसा होना था जनाब इतवार वाले दिन पिशीन में, लेकिन गुज़श्ता रात यानी 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी रात शब तकरीबन 9 बजे अपोजिशन ने अपनी जनाब इजलास खत्म किया और उसके बाद उमर अयूब ने ब्रीफिंग दी और तकरीबन 11 बजे यानी उसके 2 घंटे बाद ही पिशीन में दफा 144 आयद कर दी गई है। 5 से ज्यादा अफराद की वहां इज्तबा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साफ जाहिर है ये टकराव है, हुकूमत नहीं चाह रही मामला बेहतर हो, वो दबा के रखना चाहती है, डंडे के जोर पर हुकूमत करना चाहती है और आगे फिर मैं समझता हूं अपोजिशन का भी इम्तिहान है। अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, बल्कि अब टोटल 6 पार्टी हैं, बाकी 5 पार्टियों का भी इम्तिहान है कि वो इस हवाले से आगे क्या करते हैं। और ये दफा 144 रात को 11 बजे लगाई गई, यानी अजीब सी दफा 144 है कि जनाब छुट्टी वाले दिन जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब को उठाया गया कि आप जाएं और रात को 11 बजे जनाब ऑर्डर टाइप किए गए और उस पर डीसी साहब ने साइन किए और ये जारी कर दिए गए। इससे पहले जनाब एक इंतजार था कि अपोजिशन का लाएअमल क्या होगा, खासतौर पर पीटीआई क्या लाएम, क्योंकि बड़ी जमात तो यही है, बाकी तो छोटी छोटी जमातें हैं, इनका लाएअमल क्या होगा। तो वो जनाब सामने आ गया है। जनाब अख्तर मेंगल की क़यादत में उनकी जनाब मेजबानी में ये इजलास था। टोटली ये दूसरा इजलास था, लेकिन ये पहला इजलास था जिसमें इस मूवमेंट का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। ये इत्तेहाद नहीं है जनाब, इसका जो नाम रखा गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन रखा गया है। आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई इत्तेहाद बनाया जाता है, इत्तेहाद से मुराद ये होती है कि सारी पार्टियां उसमें शामिल होती हैं और आगे वो इलेक्शन इत्तेहाद भी हो सकता है, लेकिन ये खास तौर पर एक मूवमेंट है। मूवमेंट टाइम टू टाइम जारी रहती है और अपने मकासद जब हासिल कर लिए जाते हैं तो उस मूवमेंट को ऑटोमेटिकली खत्म हो जाना होता है। इस पर जनाब नाम क्यों रखा गया, नाम पर जरा गौर करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, इस वक्त जो गुज़श्ता 2 साल के मामलात हैं वो सबसे बड़ा मसला ही आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। यहां इलेक्शन नहीं कराए गए, आइन तोड़ा गया। यहां पर असम्बलियां जो तोड़ी गई थी उनके बाद दोबारा जनाब उनकी जो निगरान हुकूमतें थी उनको तूल दिया गया, आइन तोड़ा गया। इसके अलावा बारहा लोगों पर तशद्दुद करके, जुल्म करके, ज्यादती करके आइन तोड़ा गया, अपोजिशन को कुचला गया, आइन तोड़ा गया। अब दूसरा इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट यह है कि हमारे आईनी इदारे यानी जुडिशरी में से 6 जजेस खत लिख रहे हैं, तो इस वजह से ये आगे जो मामला बनेगा वो आईनी मामला बनेगा, हमारी जुडिशरी की आजादी, हमारे इदारों की आजादी के हवाले से होगा। तो इस वजह से जनाब जो हमारी अपोजिशन है इस वक्त, उसने जो नाम रखा है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है। मैं जनाब वो प्रेस रिलीज आपको पढ़ के सुना देता हूं कि अपोजिशन इत्तेहाद ने बलूचिस्तान से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला कर लिया। एहतजाजी तहरीक का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन रखा गया है, यानी TTA, ये इसका मुखफ़िफ जो होगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन TTA होगा। अख्तर मेंगल की मेजबानी में अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास में ये फैसला किया गया और मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने बताया कि आज एक तारीखी इजलास हुआ है। ये इत्तेहाद की दूसरी मीटिंग थी। अपोजिशन की तहरीक का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन रख दिया गया है। पहले जो सदर होंगे वो महमूद खान अचकज़ई होंगे। मेजबान अख्तर मेंगल थे, लेकिन इसके जो पहले सदर हैं वो महमूद खान अचकज़ई हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की राब्ता कमेटी भी तश्कील दे रही। इजलास में इत्तफाक किया गया कि एक्शन प्लान के तहत जलसे होंगे। अगला इजलास 29 अप्रैल को होगा। पहला जलसा
13 अप्रैल को, यानी आज होना है पेशीन में। लेकिन आपको बता चुका हूं कि पेशीन में रात के ही दफा 144 आयद कर दी गई है। अच्छा, इसमें यह भी इत्तफाक किया गया कि हर पार्टी का एक एक बंदा होगा जो इस मूवमेंट का हिस्सा होगा और वो जनाब फैसले किया करेगा। उमर अयूब का मजीद कहना था कि हम फॉर्म 47 पर, फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत को रद्द करते हैं। जिस मुल्क में आइन की पासदारी नहीं होती उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। पाकिस्तान में आइन होगा तो खुशहाली होगी, अवाम के हकूक का तहफ्फुज हो सकेगा। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकजई का कहना था कि आइन इमरानी मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके तहफ्फुज के लिए आज से यानी इतवार से जलसे शुरू करेंगे। तमाम लोगों से अपील करते हैं वो हमारी मदद करें। महमूद खान अचकजई का मजीद कहना था कि हम ना किसी को गाली देंगे ना बुरा भला कहेंगे, हम आइन की बालादस्ती की बात करेंगे। मतलब उन्होंने शुरू में कहा कि डरे नहीं, हम आइन के अंदर रहते, चूंकि आइन के तहफ्फुज किए तो हम आइन के अंदर रहते हुए जनाब ये तहरीक शुरू करना चाहते हैं। लेकिन लगता है ऐसे कि ये तहरीक का ऐलान भारी पड़ गया है और जो फैसला साज हैं, फैसला साजों ने रात फौरन सोचा और उन्होंने कहा जी हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, बेहतर है इसको पहले दिन ही इसका सर कुचल दिया जाए और दफा 144 लगा दी गई। इस मौके पर जनाब हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने यह कहा कि यह तहरीक एक बड़ी तहरीक की सूरत में सामने आएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस तहरीक में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगी। हमारा बुनियादी मकसद आइन की बालादस्ती कायम करना है। जबकि अल्लामा नासिर अब्बास मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं उनका कहना था कि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है, आइन की बालादस्ती के लिए हर मुश्किल का मुकाबला करने को तैयार है। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातों के इजलास में बीएनपी मैंगल के अख्तर मैंगल, जमात इस्लामी के कायम मकाम अमीर लियाकत बलोच, एमडब्ल्यूएम के सरबराह राजा नासिर अब्बास, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा कादरी और मरकजी सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब खान भी शरीक थे। भारत ये आज ही जनाब इब्तदाई खद्दोखाल शामिल हो जाएंगे। अगरचे बलूचिस्तान में पीटीआई को बहुत ज्यादा जोर नहीं है, लेकिन वहां कौम परस्त जमातें हैं और ऑलरेडी मौजूद हैं। इवन ईद के 3 दिनों में भी कौम परस्त जमातें वहां एहतजाज करती रही हैं, खासतौर पर लापता अफराद के हवाले से एहतजाज होता रहा है। लेकिन अब चूंकि पीटीआई कूद पड़ी है, अब वो पहले वाले लॉज खत्म हो जाएंगे, अब नए लॉज शुरू हो जाएंगे, अब पुलिस का भी नया रोल शुरू हो जाएगा, एजेंसियों का भी नया रोल शुरू होगा। दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि इन 6 जमातों का इम्तिहान है, ये सिर्फ पीटीआई का इम्तिहान नहीं, बाकी 6 जमातों का भी इम्तिहान है कि वो इस पर कैसे किस तरीके से पूरा उतरते हैं। अब हम जनाब आगे चलते हैं और वो थोड़ा सा जिक्र करते हैं हम जनाब बहौल नगर वाक़े की। बहौल नगर वाक़े पर बड़ी तनकीद हो गई थी क्योंकि जो हमारी फौज है, फौज के जवानों ने पुलिस को जिस बेदर्दी से मारा और जिस तरीके से उनकी ह्यूमिलिएशन की, उसके बाद जो सोशल मीडिया और पूरी दुनिया का मीडिया जिस अंदाज में बात कर रहा था, इससे हुआ क्या है मैं एक बात बताता हूं आपको। इससे हुआ यह है कि हमारी जो फौज है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट है, उससे यह साबित हुआ है, वीडियो ऑडियो विजुअल देखकर, यह उमर चीमा का बकायदा एक ट्वीट है, उनका कहना है कि उससे यह जाहिर होता है कि हमारी फौज एक गासिब फोर्स है, ताकतवर है, लेकिन वो आकर दूसरों का इस्तेहसाल करती है। और दूसरी तरफ हमारी जो पुलिस फोर्स है उसके मुतालिक तासुर कायम हुआ है कि वो बुज़दिल है, कवर्ड है जनाब, और बिल्कुल नहीफुल नज़र। तो ये दोनों के लिए खतरनाक है। ऐसे में जरूरी था कि एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, लेकिन उसका ऐलान नहीं किया जा रहा था। लेकिन बहरहाल चल अभी बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है और जरूरी है कि चाहे आप दिखावे की खातिर ही 2-4 लोगों को ट्रांसफर कर दें, 2-4 लोगों को जनाब टर्मिनेट कर दें, 1-2 साल की सजा दें, इससे कुछ नहीं होगा और होगा भी ये दिखावे की खातिर। लेकिन ये पाकिस्तान में कम से कम की मट्टी पाने के लिए जरूरी है, मुंह बंद करने के लिए जरूरी है, वरना यह मामला खत्म नहीं होने था और मुसलसल आगे बढ़ते रहना था। बहरहाल इस तरीके से ये इतना ही किया तो बहुत कुछ कर दिया है। इस हवाले से जनाब बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई है कि पाक फौज ने बहौल नगर के वाक़े की मुश्तरका तहकीकात का ऐलान कर दिया। ISPR ने अपने जारी बयान में कहा कि बहौल नगर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात और वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल इंक्वायरी की जाएगी। बहौल नगर वाक़े की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई है और उसमें जनाब अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ISPR का कहना है कि हाल ही में बहौल नगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, पुलिस और अस्करी हुकाम के तामुन से मसला बरवक्त हल कर लिया गया, लेकिन बाज़ अनासिर ने तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ISPR के मुताबिक मज़मूम मकासद के लिए रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने की
कोशिश की गई। बहरहाल इससे इत्तफाक होता है तो अच्छी बात है। उसके बाद आईजी साहब में भी थोड़ा सा होश आया है जनाब, उनमें भी थोड़ा सा करीब पैदा हुई है। उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा जी एक मखसूस तंजीम है जो ऐसा कर रही है। साफ है उनका इशारा पीटीआई की तरफ होगा, लेकिन ये सिर्फ वो नहीं, पाकिस्तान के अवाम चूंकि बात कर रहे थे कि जो भी हुआ गलत हुआ और उसके लिए जरूरी है कि किसी न किसी को जवाबदेह ठहराया जाए। ऐसा नहीं है कि आप फकत जनाब आकर गले मिलवाएं और पंजाब पुलिस पाक फौज जिंदाबाद के 2 नारे लगाकर इस पर मिट्टी डाल दें। आपको बाल कुछ ना कुछ इस हवाले से कागजों का कम से कम पेट भरना होगा। आखिरी बात करते हैं जनाब हमारे यहां गुर्बत के हवाले से। यह एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है जनाब। ईद के हवाले से जब खरीदारी हो रही थी तो लोग कह रहे थे जनाब इस मरतबा तो लोगों के पास पैसे ही बहुत हैं जनाब, देखें बाजार भरे पड़े हैं और जनाब लोग धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन सारा कच्चा चट्टा खुलकर जनाब अब ईद के तीसरे दिन ही शाम को आ गया है, और वो है जनाब कि ताजरों के लिए ईद सीजन बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। ईद की खरीदारी का डाटा सामने आ गया है और ताजरों ने 2024 को गुज़श्ता 75 सालों का सबसे मायूस कुन साल करार दिया गया है। आल पाकिस्तान कराची इत्तेहाद के जनाब सरबराह हैं अतीक मीर, उनके मुताबिक महंगाई के सबब ईद सीजन बुरी तरह फ्लॉप हो गया। खरीदारी सिर्फ 40% तक महदूद रही। मतलब आप अंदाजा करें कि 2024 ईद सीजन गुज़श्ता सालों से इंतहाई मायूस कुन था। सिर्फ 15 से 18 अरब रुपए का माल फरोख्त हुआ और 70% जो सामान है वो अभी वैसे का वैसे गोदामों में पड़ा है और उनको अब ठिकाने लगाने भी बहुत मुश्किल होगा। और वो कहते हैं जी कराची में सिर्फ 1.25 करोड़ अफराद ने ईद पर नए कपड़े खरीदे, बाकी कुछ नहीं किया। 80% खरीदारी सिर्फ खवातीन बच्चों के कपड़ों और जूतों के लिए की गई। यानी ये पाकिस्तान की आप नेचर देखें पाकिस्तानियों की कि उन्होंने अपने कपड़े छोड़ दिए सिर्फ बच्चों के लिए, या ज्यादा जरूरत पड़ी तो किसी बच्चियों के लिए जनाब उन्होंने कपड़े खरीदे, वरना इससे ज्यादा उनके पास गुंजाइश ही नहीं थी। सूरत हाल यह है कि जो गुज़श्ता साल 2023 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 25 करोड़ में से 9.5 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। खते गुर्बत क्या है कि जो शख्स रोजाना $2.15 जो रोजाना कमा सकता है वो गरीब नहीं है। ये जनाब डेफिनेशन ये की गई है। मिसाल के तौर पर 550 से 600 रुपए जो रोजाना कमा लेता है उसको गरीब तस्वुर नहीं किया गया। इसका मतलब ये 800 रुपए, 900 रुपए या 1000 रुपए जो मजदूर लेता है और जनाब सड़क पे खड़े होते हैं, वो सारा दिन मजदूरी करता है, उस दौरान 200-300 रुपए की अपने लिए रोटी रोजाना खा जाता है, शाम को 500-700 रुपए लेके आता है और उससे सिर्फ आटा खरीदना मुश्किल हो जाता है उनके खानदान के लिए। लेकिन इस नई तारीफ के मुताबिक जो अक़वाम मुत्तहिदा की बाकायदा तारीफ है वो गरीब नहीं है। तो गोया 9.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो इस वक्त 500 से भी कम उनकी आमदन है रोजाना की। मतलब किस तरीके से जिंदा है, किस तरीके से रोटी खा रहे हैं, यह एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। लेकिन अब अगली रिपोर्ट यह है जनाब कि नई हुकूमत का तोहफा यह है कि आने वाले जो साल होगा, जो फाइनेंशियल ईयर्स होगा, उसमें 1 करोड़ लोगों का मजीद इजाफा हो जाएगा। ये 9.5 से 10.5 करोड़ लोग शामिल हो जाएंगे जो गुर्बत की हद से भी नीचे जिंदगी गुजारेंगे। लोग, पाकिस्तान के लोग भी क्या याद करेंगे कि किस मुल्क में रहते हैं जहां रोटी उनको मयसर नहीं है, जहां इलाज उनको मयसर नहीं है, तालीम मयसर नहीं है, जहां उनको रहना मयसर नहीं है, शेल्टर मयसर नहीं है, और ऊपर जल्लाद किस्म की पुलिस मौजूद है जो जब चाहती है जिसको उठा लेती है, जब चाहती है जिसको तशद्दुद करती है। उन्हें अदालतों से उम्मीद नहीं है कि अगर उनको कुछ हो जाए तो वहां उन्हें इंसाफ मिलेगा। उन्हें इदारों से जनाब उन्हें तवक्को नहीं है कि इदारे उनकी मदद के लिए आएंगे। माइट इज राइट है। जो सियासतदान है वो बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में आकर हुकूमत करते हैं, और पाकिस्तान के लोगों का जो किस्मत रह गई है और जो फ्यूचर रह गया है वो सिर्फ कुड़ना और गुर्बत की चक्की में पिसना है। बहरहाल ये हॉरिबल किस्म की जनाब ये सूरत हाल है। लेकिन अब तमाम नजरें जो है वो आज पिशीन के जलसे पर हैं कि देखते हैं कि जो बड़े जोर शोर से आए थे हमारे जनाब सियासतदान के नहीं जी पिशीन में हमने जलसा करना है, तो क्या वो जलसा करते हैं। और नंबर 2, वहां सिक्योरिटी इदारे, वहां पुलिस कम है और वहां जनाब सिक्योरिटी इदारे ज्यादा है, तो क्या वो उन्हें रोकते हैं? क्या उसी तरीके से तशद्दुद होता है, उसी तरीके से उनसे ज्यादती की जाती है, या उनको जबूरी हक देते हुए एहतजाज की इजाजत दी जाती है? बहरहाल ये मेरी जनाब अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।